अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 चैप्टर 1 आपका जो है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसका आज लेक्चर 9 है। और इस लेक्चर में बच्चे हम आज लोग जो हैं एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज में आज हम लोगों ने MCQs फिल इन द ब्लैंक्स और उसके अलावा जो है मैच द कॉलम, ये आज हम सॉल्व करेंगे। और जो है आपके सामने जो है आज हमारा जो टास्क है वो एक्सरसाइज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, एक्सरसाइज। इसमें पहले जो हमारे पास आ रहे हैं टिक द राइट चॉइस, ठीक है। इसमें हम लोग जाते हैं पहले एक्सरसाइज पे, और इसमें हमने बताना है कि राइट चॉइस कौन सी है। पहला है डैश कैन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व भी करते रहें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है पहले MCQs का वो है डाटा, ठीक है। डाटा इसका आंसर है। उसके बाद हम दूसरे MCQs पे चलते हैं जो कि है कि मीनिंगफुल डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। बी आंसर है इसका, इंफॉर्मेशन। तीसरा, हार्डवेयर आर द डैश पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसका आंसर बी है, फिजिकल, ठीक है। बी इसका आंसर है। विच, और चौथा जो है आपका MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, CD, DVD। तो इसमें इसका आंसर है सी। सी पर मैंने टिक लगाया हुआ, आप सी पर देख लें, ठीक है। आपकी बुक पर मौजूद है, बुक आप खोलें और उसको साथ साथ आप सॉल्व करें, ठीक है। फोर्थ का आंसर सी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ जो कि है इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड कीज़ आर लेड इन डैश पैटर्न। इसका आंसर भी सी है, QWERTY। इस पर मैंने टिक लगाया हुआ, आप भी टिक लगा लें इस पर, ठीक है। माउस इज़ एन डैश डिवाइस, A आउटपुट, B इनपुट, C स्टोरेज, D कम्युनिकेशन। तो B इसका राइट आंसर है, B पर टिक लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। इसका राइट आंसर सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट पर टिक लगा लें, वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सब है। डैश इज़ यूज टू टेक अ पिक्चर एंड स्टोर दैम इन कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा। सी आंसर है इसका, डिजिटल कैमरा, टिक लगाया हुआ मैंने, आप भी लगा लें टिक। डैश इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वॉइस इन अ कंप्यूटर। इसका आंसर है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन पर टिक लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लेस्ड इन सिस्टम यूनिट। कौन सी चीज़ सिस्टम यूनिट में नहीं प्लेस होती, प्रिंटर। डी आंसर है इसका। चैप्टर में आपको बच्चे पढ़ा चुकी हूँ तो मैं जस्ट आंसर बोलूँगी, आपने सिर्फ टिक लगाना, आपको समझ है अच्छे तरीके से। अभी टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, आपने पढ़ी हुई है हर चीज़, ठीक है। अब जो है साथ साथ आप सॉल्व करते जाएं मेरे, ठीक है। मैं जस्ट आंसर रिकॉल करूँगी। CPU स्टैंड्स फॉर बी आंसर है इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ड डिस्क इज़ अ डैश स्टोरेज डिवाइस, टेम्पोरेरी, परमानेंट डिवाइस। परमानेंट बी पे लगाएं। मॉनिटर इज एन डैश डिवाइस, आउटपुट, बी आउटपुट आंसर है इसका। अ डैश गिव्स आउटपुट ऑन द पेपर, प्रिंटर, डी आंसर है इसका, प्रिंटर। देर आर डैश बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर, 5 3 4 2 3। बी इज द राइट आंसर, बी पर टिक लगाएं, 3। हाँ जी, अब आते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ, ठीक है। पहली फिल इन दी ब्लैंक्स है कंप्यूटर फॉलोज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। पहले का इंस्ट्रक्शन है। दूसरे का फैक्ट्स एंड फिगर्स, डैश में डैट यू पुट इन अ कंप्यूटर आर नोन एज डाटा। थर्ड इज कंप्यूटर गेम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। थर्ड इज डैश क्लिक ऑफ द लेफ्ट माउस बटन इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम। इसका आंसर सिंगल है। माइक्रोफोन इज एन डैश डिवाइस, इनपुट, यहाँ पे आपने इनपुट लिखना है, ब्लैंक्स फिल करते जाएं साथ साथ। मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम मेन बोर्ड लिखें यहाँ पे, ठीक है, अपनी बुक के ऊपर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक्स की तरफ।
फ्लॉपी डिस्क आर रेयरली फाउंड नाउ डेज। 7th ब्लैंक में फ्लॉपी आता है। 8th ब्लैंक डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, वर्सटाइल आता है यहाँ पे। आ कंप्यूटर परफॉर्म्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इस ब्लैंक में आउटपुट आता है, एंड स्टोरेज ऑपरेशंस। इन डैश ऑपरेशन डाटा टर्न्स इनटू इंफॉर्मेशन, तो आपकी जो ये आखिरी ब्लैंक है इसमें प्रोसेसिंग आता है, प्रोसेसिंग लिखें यहाँ पे। आप चलते हैं मैच द कॉलम की तरफ। हमारे जो कॉलम है उसको जो है हमने मैच करना है, ठीक है, कि मैच द कॉलम विद ए कॉलम विद बी एंड राइट द मैचिंग पेयर्स इन द सी कॉलम, ठीक है। मैंने कॉलम ए और बी को मैच किया है और कॉलम बी में जो राइट आंसर है उसको मैंने सी कॉलम में लिखा है, ठीक है, क्योंकि यही बेहतर तरीका है इसे याद करने का। लाइंस लगाने से भी कन्फ्यूजन हो जाती है, नंबर देने से भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ये आप इसका राइट आंसर याद करें। तो पहला है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का आंसर बी में है विंडो एक्सपी, आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप भी लिख लें। इनपुट डिवाइसेस का राइट आंसर बी में है कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के साथ कीबोर्ड आता है। ऑडियो आउटपुट के साथ जो है राइट आंसर बी में है स्पीकर, स्पीकर लिख लें। मॉनिटर जो है ए में, उसका आंसर बी में है LCD, तो मैंने मॉनिटर के आगे जो सी वाला मैच बॉक्स है इसमें LCD लिखा है, ठीक है। उसके बाद रैम का आंसर आता है बी में मेमोरी, तो सी में मेमोरी आपके सामने लिखा हुआ है, साथ साथ लिखते जाएं, उसके आगे उसका आंसर लिखा हुआ है। 6 में 6 हमारा जो है मोडेम, उसका आंसर है कम्युनिकेशन डिवाइस। यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, लेकिन जो 6 मोडेम है इसका आंसर H है बी में कम्युनिकेशन डिवाइस। इसको आपने पूरे को ऊपर सी में लिखना है, H वाले हिस्से को। 6 का आंसर H कम्युनिकेशन डिवाइस। उसके बाद 7 में है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का आंसर है परमानेंट स्टोरेज, वो मैंने उसके सामने लिखा हुआ है, आप भी लिख लें। उसके बाद प्रिंटर का आंसर है बी में डॉट मैट्रिक्स, ये लिख लें, ठीक है। उसके बाद स्केप की, स्केप की जो है इसका जो आंसर है वो है टर्मिनेट द प्रोग्राम बी में, तो वो मैंने लिखा हुआ है सी में, उसको लिख लें आप इसके आगे, स्केप की के आगे। और आखिर में है आउटपुट ऑपरेशन, इसका आंसर है प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है सी वाले पार्ट में, ठीक है। आगे के जो 2 एक्स्ट्रा हैं बी के अंदर वो जस्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं है, आपको जो है करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपने उनको हल नहीं करना, ये 10 आपने हल करने हैं, कर चुके हैं। उसके अलावा बच्चे आपका फर्स्ट चैप्टर आज मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, इसके डिफाइन, इसके डिफ्रेंशिएट, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको वीकेंड की असाइनमेंट में ये काम दूंगी और आपने इसको याद करना है, लेकिन डेली अब आपने जो है इसको जो है आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम सेकंड चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन साथ साथ आपने फर्स्ट चैप्टर को भी प्रिपेयर करते रहना है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।